प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल कब आएगा और अभी वो कहाँ कैद है, दज्जाल की क्या कहानी है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया। जब हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु दज्जाल से मिले, यानी दज्जाल से मुलाकात की। ये अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी है, लेकिन ये पहले ईसाई थे। जब इन्होंने दज्जाल से मुलाकात की और दज्जाल से मुलाकात करने के बाद जब ये वापस मक्का शहर आए, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया, तो उन्होंने दज्जाल से मुलाकात कैसे की और दज्जाल ने उन्हें क्या बताया, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक मर्तबा मैं समंदर के सफ़र पर निकला। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी और हम सब एक कश्ती पर सवार थे। हमारा सफ़र बहुत ही सुकून के साथ कट रहा था कि अचानक हवा चलना शुरू हो गई और समंदर में तूफ़ान आ गया। ज़्यादा हवा और तूफ़ानी लहरों की वजह से हमारी कश्ती और समंदर में मौजूद सभी कश्तियाँ चलती जाती। कश्ती के मुसाफिर इस वजह से परेशान हो गए और हर कोई अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगा, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब समंदर में आने वाली हवाएं एक तरफ की बजाय हर तरफ कश्ती को अपने लपेट में ले रही थी। थक हार कर मल्लाह ने चप्पू छोड़ दिए और एक तरफ बैठ गया। अब हम में से हर किसी को ये यकीन हो गया था कि मौत अब यकीनी है। सूरज गुरूब होने को था और इसकी रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही थी। शाम का अंधेरा और मंजिल का भी कुछ पता नहीं था। ये भी किसी को पता नहीं था कि कश्ती किस तरफ जा रही है और समंदर की लहरें कब तक कश्ती को सलामत रहने देंगी। इस खौफ की हालत में रात गुजर गई और सुबह की हल्की रोशनी आने लगी, जिससे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। कश्ती के रात भर हिचकोले खाने के बाद किसी को कुछ पता न था कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। फिर अगला दिन भी इसी हाल में गुजरा और इसी तरह से दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता गया और हमारी कश्ती को समंदर में फंसे हुए पूरे 30 दिन गुजर गए। फिर अचानक 30 दिनों के बाद भूले भटके मुसाफिरों को दूर से ऐसा नज़र आया जैसे कुछ दरख्त समंदर में खड़े हो। 30 दिन से मुसीबत में फंसे हुए मुसाफिरों को ये मंजर देखकर उम्मीद की कुछ किरण नजर आई और मल्लाह ने जल्दी से वहां पहुंचने के लिए पूरी ताकत के साथ चप्पू चलाना शुरू कर दिया और कश्ती को तेजी के साथ उन दरख्तों के पास ले जाने लगा। कश्ती में मौजूद मुसाफिर, जिन्हें यकीन हो चुका था कि अब मौत के सिवा कुछ नहीं, उनके चेहरे पर जिंदगी की उम्मीद नजर आने लगी। फिर जैसे जैसे कश्ती करीब होने लगी, दरख्त साफ दिखने लगे। मल्लाह पूरी ताकत के साथ कश्ती चला रहा था कि सूरज गुरूब होने से पहले इन दरख्तों के पास पहुंच जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाने के बाद हम इस आखिरी उम्मीद से भी हाथ धो बैठे। फिर कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उन दरख्तों के पास बढ़ती रही और जब दरख्त करीब हुए तो सारे मुसाफिरों को जानकर खुशी हुई कि ये समंदर में वाकई कोई जजीरा है। अभी तो सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था कि कश्ती जजीरे के किनारे पहुंच गई। मुसाफिरों को उस जजीरे पर उतरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि दरख्तों में से एक अजीब किस्म का जानवर निकला। उस जानवर के पूरे जिस्म पर बाल थे और इस तरह लंबे और घने थे कि ये भी पता नहीं चल रहा था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा। सारे मुसाफिर इस अजीबोगरीब जानवर को देखकर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी ऐसा जानवर देखा ही नहीं था और सारे मुसाफिर इस बात से बहुत परेशान होने लगे कि ये क्या बला है। एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर से पूछा कि ये क्या चीज़ है। जानवर ने मुसाफिर की ये बात सुन ली और मुसाफिर के जवाब से पहले वो जानवर खुद बोला, मैं जासूस हूँ।
जानवर के इंसानों की तरह बोलने पर तमाम मुसाफिर और परेशान हो गए, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी ज़ुबान में बोलते हुए नहीं देखा था और ना ही सुना था। और उसके बाद सब ये समझने लगे कि ये ज़रूर कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करते हुए उससे सवाल पूछ लिया और उस जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक़ है और वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वह अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के बीच रास्तों में होता हुआ एक महल के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। महल को चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों ने घेर रखा था। मुसाफिर वहां पहुंचकर परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा और जानवर फिर आगे बढ़ते हुए सभी मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से ले जाते हुए महल के अंदर पहुंचा दिया। महल के अंदर पहुंचते ही सबने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था, और मुसाफिरों ने इससे पहले इतने बड़े कद और रोब वाले शख्स को कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? फिर जंजीर में जकड़ा हुआ शख्स बोला, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तो तुम जान ही जाओगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, हम अरब से लखाम और जज़म के लोग हैं। और साथ ही उस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और वहां तक पहुंचने के सारे हालात को बता दिया। फिर कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला कि ज़रा मुझे नखलिस्तान और बेसान के बारे में बताओ। मुसाफिर ने कहा, उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? कैद में जकड़ा हुआ शख्स बोला, बहुत ही जल्द वहाँ फल लगना बंद हो जाएंगे। फिर वो कैदी बोला, अच्छा मुझे दरियाओं के बारे में बताओ, क्या दरिया में पानी है? तो मुसाफिरों ने कहा, हाँ दरिया में पानी है। फिर उसने कहा, बहुत ही जल्द उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, मुझे जगार के चश्मे के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उसने कहा कि क्या चश्मे में पानी है? अगर है तो क्या वहाँ के लोग उस पानी से खेती वगैरह करते हैं? फिर उसने पूछा, अच्छा मुझे मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। मुसाफिरों ने कहा, उन्होंने मक्का शरीफ से अपनी दावत का आगाज़ किया और अब वह मक्का शरीफ से निकलकर मदीना शरीफ में मौजूद है। कैद में जकड़ा हुआ शख्स पूछने लगा, क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े और अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? फिर मुसाफिर ने कहा, लड़ाई में वो अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने उनकी इताअत भी कबूल कर ली और अब वो खुद को उनकी ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों का सामना करते हुए बोला, अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मुझे मालूम हुआ कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिलेगी। मैं फिर इस जजीरे से निकलूँगा और 40 दिन में पूरी दुनिया घूमूँगा। दुनिया की कोई बस्ती या गांव ऐसा ना होगा जहाँ से मेरा गुज़र ना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँगा तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनाई, जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे, और ये अजीबोगरीब वाक़िया देखने के बाद आप अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया।